ये सुनिए गाइस, क्या हुए एसटी और एससी पर अत्याचार की कहानी। अत्याचार निवारण बीए फोर्थ ईयर सोशियोलॉजी क्वेश्चन है ये। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में बतलाइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार में कई अधिकारों और प्रावधान किए रक्षा के लिए किए गए हैं। इन अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार अत्याचार निवारण कानून और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधान को लागू किया गया है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उद्देश्य यह था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और अपराधों को रोकना। यह कानूनी एससी एसटी के खिलाफ होने वाले भेदभावपूर्ण होते थे और उन्हें पीड़ा उत्पीड़न के कृत्यों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रकार के अपराधों और अत्याचारों की परिभाषा दी गई। मतलब कि अत्याचारों के लिए कई परिभाषाएं हैं। इनके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून की प्रमुख विशेषताएं हैं। अत्याचार की परिभाषा। इस कानून के तहत कानूनी जातियों और जनजातियों के खिलाफ किए गए विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को अपराध माना गया है, जैसे शारीरिक हिंसा, जैसे हत्या, बाल हत्या, बलात्कार, अपहरण, दुराचार आदि। मानसिक उत्पीड़न, जातिवाद टिप्पणी करना, अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना आदि। सामाजिक बहिष्करण, जैसे उन्हें मंदिरों में प्रवेश से रोकना, कहीं जगह न बैठने से रोकना आदि। आर्थिक शोषण, जैसे मजदूरी की बुरी स्थिति, अन्यायपूर्ण रूप से काम करवा लिए, उनसे पैसे नहीं दिए। और सजा और दंड। यह कानून उन लोगों को सजा देने का प्रावधान करता है कि जो लोग इनसे एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचार करते हैं। यह दंड न्यायालय के माध्यम से और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत किया जाता है। इसके तहत कठोर सजा से जेल, जुर्माना, वित्तीय जुर्माना, कड़ी सजा का प्रावधान है। जो उन पर अत्याचार करेगा उन्हें कड़ी सजा का प्रावधान है। विशेष न्यायालय का गठन। अत्याचारों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया। यह न्यायालय एससी एसटी मामलों के लिए विशिष्ट होते हैं। इन मामलों पर तुरंत सुनवाई करते हैं। कानूनी सुरक्षा। यदि कोई एसटी और एससी व्यक्ति अत्याचार का शिकार होता है तो उसे कानूनी सहायता दी जाती है और सुरक्षा प्रदान की जाती है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 15 में यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। मतलब विशेष प्रकार के हमें प्रावधान करने की हमें अनुमति देता है, ताकि उनके सामाजिक और शैक्षिक उत्थान की दिशा में काम किया जा सके और भेदभाव से बचाया जा सके। और अनुच्छेद 17 में यह अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने के लिए है। इसमें व्यक्ति की जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 40 में यह अनुच्छेद विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य को निर्देशित करता है, ताकि इन वर्गों को आर्थिक स्थिति मिल सके, शिक्षा की स्थिति, सामाजिक विकास के लिए समान अवसर मिल सके। संशोधन और निवारण निर्णय। मतलब संशोधन पर निर्णय क्या है। अत्याचार निवारण कानून 2015 में संशोधन। 2015 में इस कानून को संशोधन किया गया था कि जिसके तहत कानून को सख्त बना दिया। मतलब इसके तहत किया गया था कानून कैसा, सख्त, मजबूत। और संशोधन के अनुसार अब जातिवाद से संबंधित अपराधों में प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के मामलों में दूसरी कक्षा की सजा भी प्रावधान खत्म कर दिया गया था सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 2018 सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बाद सरकार ने इसे फिर से सुधारने के लिए कदम उठाए।
न्यायपालिका द्वारा किए गए दिशा निर्देश को वापस लिए गए। न्यायपालिका ने दिशा निर्देश किए थे। कानूनी प्रावधानों के तहत सहायता, प्रवर्तन और निगरानी। कानून के तहत सरकार और पुलिस विभाग को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराधों की जांच करना और निगरानी करने का कर्तव्य सौंपा गया। पीड़ितों को सहायता। इस कानून के तहत SC और ST के अत्याचार का शिकार होने पर उन्हें राज्य से सहायता प्राप्त होती है। उन्हें इस प्रकार के लिए राज्य से सहायता, इसमें चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता व सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एक महत्वपूर्ण कानून है जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। उनके भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।